दस्तावेज यानी बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन 4,66,00,000 डिजिटलाइज फॉर्म में से कितनों ने आधार यानी EPIC से वेरिफिकेशन हुआ है। यानी चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर जो है चुप है। अखबार की खबर में देवघर का आप लोगों ने देखा, चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनके BLA क्या वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLO हैं उनकी क्या भागीदारी है, वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई है कि नहीं दी गई है, या सिर्फ उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के BLA को सूचित नहीं किया गया, यानी जो ऑपोजिशन पार्टीज जो हम लोगों के BLA हैं उनको अभी तक सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है। इस पर कोई संज्ञान नहीं। कई जिलों में 5वां टारगेट ड्रिवन अपलोडिंग, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। BLO और ERO पर 50% प्लस अपलोडिंग का अनौपचारिक लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट आ चुकी है। आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण, खंडन, नियंत्रण का उपाय नहीं बताया, जिससे पूरा अभियान गैर पारदर्शी बन गया है। जो ECI जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, OTP की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इन शिकायतों के लिए BLO या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर समस्या आ रही है तो उसका बैकअप होना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम से कम हेल्पलाइन जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए, पोर्टल जो है वो खोलना चाहिए, टिकटिंग। 7वां 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है। ये 25 जुलाई से पहले हम जो है सभी लोगों का कर लेंगे, जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर दिया जा रहा है। मतलब बस आपने DM का भी वो ऑडियो जो वायरल हुआ, आपने सुना कि अब डिस्ट्रीब्यूशन में कम, कलेक्टिंग में ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है और बिना डॉक्यूमेंट के। चुनाव आयोग कहता है आदेश में कि डॉक्यूमेंट लगेगा और DM साहब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के ही आप दीजिए। यानी हमको क्वालिटी काम नहीं करना है, बढ़िया से काम नहीं करना है। अब हम पे प्रेशर है, हमने जबान दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि हम कर लेंगे सर, उसलिए अब केवल जो है संख्या को पूरा करने का उस पर ध्यान जो है इन लोगों का लगा हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की ये SIR प्रक्रिया एक आई वॉश है। चुनाव आयोग ने BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़ तोड़ कर रखा है, सब पहले से तय। हम आपको इंटरेस्टिंग डेटा भी एक हम लाए हैं, वो थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे। लग रहा है कि मतलब BJP के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं और ये केवल प्रक्रिया जो है आई वॉश का। लेकिन हम लोग भी जो है एक एक व्यक्ति पर, हमारे वोटर्स पे, हमारी महागठबंधन, हमारा अलायंस, हम लोग अलर्ट हैं और लगातार
ग्राउंड में क्या चल रहा है इस पे हम सब लोगों का नजर है। और केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब की बार बिहार से आर पार होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है, ये जो है बिहार है और बिहार के लोग सचेत हो चुके हैं, अलर्ट है। आप देखिएगा जहां 90% मतदाता वंचित उपेक्षित वर्ग से हैं, उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार जो है भाजपा इलेक्शन कमीशन छीन नहीं सकती है। चुनाव आयोग की गरिमा, पारदर्शिता और निष्पक्षता की रक्षा के लिए हमने बार बार आयोग से आग्रह किया कि विधानसभा वाइज जो है आप डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड जो है, जैसे आप लोग कोविड के टाइम में देखती थी कौन से राज्य में, कौन से जिला में कितने कोविड के पेशेंट बढ़ते गए हैं, आप उसी हिसाब से विधानसभा वाइज, आप तो बोल रहे हैं कि 80% हो गया, तो 80% कौन कौन विधानसभा के लोग हैं, कौन विधानसभा से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, आपको ये सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? लाइव डैशबोर्ड जो है उसका होना चाहिए। हम लोगों ने आयोग में मांग भी जो है वो रखी, 25 जुलाई की समय सीमा से पहले इन लोगों को जो है करना है, तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए ना, कम समय